Hello बच्चों, let's read this question. The question says how many of the following are essential to keep genetic equilibrium constant. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कितने आउट ऑफ द फॉलोइंग कितने जो है असेंशियल होते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट रखने के लिए कितने जो यहाँ पे कैरेक्टर्स गिवन है असेंशियल होते हैं. फर्स्ट गिवन है सेलेक्टिव मैटिंग, बी गिवन है नेचुरल सिलेक्शन, सी गिवन है रैंडम मैटिंग, डी गिवन है नो जीन फ्लो, E given है genetic drift, F given है no genetic recombination and no mutation. तो आंसर गिवन है 3, 4, 5 या 7. तो सबसे पहले बात करें अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज हार्डी विनबर्ग लॉ. हार्डी विनबर्ग लॉ और हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल. तो जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम था ये एक फंडामेंटल लॉ था पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, जो कि प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर स्टडिंग दी मेंडेलियन पॉपुलेशन. मेंडेलियन पॉपुलेशन. तो ये जो लॉ था ये इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था बाय द साइंटिस्ट जी एच हार्डी. जी एच हार्डी जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे. ये लॉ बताता है दैट जीन्स एंड जो जेनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज होती है इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन, या क्या रहती है कांस्टेंट रहती है फॉर जनरेशन टू जनरेशन. ये कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट होती है. एंड इट इज पॉसिबल अगर वहां पे क्या ना हो, इफ कोई सिलेक्शन ना हो, इफ नो सिलेक्शन, नो म्यूटेशन, माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना हो, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट और रैंडम ड्रिफ्ट जो है ना हो, तो दस जो ओरिजिनल प्रोपोर्शन होता था जीनोटाइप काइंड ऑफ पॉपुलेशन वो हमेशा कांस्टेंट रहता था फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अगर कुछ जो है अजम्पशंस, कुछ एज लॉन्ग एज जो अजम्पशंस है वो मीट करते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है सेलेक्टिव मेटिंग विच इज इनकरेक्ट एज इट डू नॉट अफेक्ट द एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम, दैट्स वाई इट्स एन इनकरेक्ट. तो नेचुरल सिलेक्शन जैसे कि हमने डिस्कस किया नहीं होना चाहिए. नेचुरल सिलेक्शन अगर होगा तो वो क्या करेगा, जो इक्विलिब्रियम है जेनेटिक इक्विलिब्रियम उसको इफेक्ट करेगा, दैट्स वाई ये भी गलत हो जाएगा. सी जो कि गिवन है रैंडम मेटिंग. तो रैंडम मेटिंग जो है, रैंडम मेटिंग ये अकर होनी चाहिए टू मेंटेन दी कांस्टेंट इक्विलिब्रियम. तो यस ये अकर होनी चाहिए. जीन फ्लो मतलब क्या होता है, जो इफ जीन्स एक्सचेंज होते हैं मल्टीपल ओकेजन्स पे टू एंड फ्रो बिटवीन टू पॉपुलेशन और स्पीशीज में अगर जीन्स एक्सचेंज होते हैं तो इट रिजल्ट इन व्हाट, होमोजीनस पॉपुलेशन. इट विल रिजल्ट इन टू होमोजीनस पॉपुलेशन जो क्या करेगा, होमोजीनस पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जो है इफेक्ट होती है इक्विलिब्रियम. दैट्स वाई जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, तो ये करेक्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है इट इज व्हाट, ये कॉज करता है चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, कॉज करता है चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस in a small population, in a small पॉपुलेशन. दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट रखने के लिए.
एफ गिवन है नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच इज करेक्ट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है तो होता क्या है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो अलील्स प्रेजेंट होते हैं पेरेंटल क्रोमोसोम्स पे वो सेपरेट होते हैं एंड फॉर्म करते हैं, सेपरेट होते हैं एंड फॉर्म करते हैं न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं एंड ये जो न्यू कॉम्बिनेशन होते हैं दिस रिजल्ट इन दी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं इन गैमेट से वो शो करते हैं न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड दस उन्हें क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट्स कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट्स कहा जाता है। तो मतलब ये जो है ये भी क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लाइक नो जेनेटिक कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होता है टू कीप दी जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये भी करेक्ट है, यहाँ पे एसेंशियल होता है। एंड म्यूटेशन, तो व्हाट म्यूटेशन क्या होता है, रैंडम होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अडेप्टिव नीड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट म्यूटेशंस जो होते हैं ये क्या होता है, हार्मफुल होते हैं विथ नो, मतलब बहुत कुछ म्यूटेशंस तो हार्मफुल होते हैं और कुछ म्यूटेशंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यस म्यूटेशन कैन ऑल्सो व्हाट, ये भी जेनेटिक इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते, कांस्टेंट नहीं रखते, इसलिए नो म्यूटेशन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है असेंशियल होती है टू कीप द जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज फोर्थ। आंसर इज second, that is 4. I hope you understood it well. Best of luck.